प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज आप आपके कपड़ों में बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आए हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो। फिर आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो वैसे ही बनाए रखना, बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम हमारे 5वें क्लास में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके पहले हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। तो आज हम पवित्र आत्मा के एक गीत द्वारा हम हमारे क्लास की शुरुआत करेंगे। आप लोग तैयार हो ना? आओ हम पवित्र आत्मा के दानों एवं वरदानों के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से। फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, आज का हमारा 5वां पाठ है तेलाभिषेक, आत्मा का विलेपन। अभी हमने कौन सा गाना गाया? पवित्र आत्मा का गाना गाया। तो आज के पूरे पाठ में हम पवित्र आत्मा के दानों के बारे में, वरदानों के बारे में एवं फलों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या आपको यह याद है कि कभी पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में शिष्यों पर उतर आया था? हमने ये गाना गाया ना, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तूफान के रूप में, अग्नि के रूप में कब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतर आया? मैं बताती हूँ आप लोगों को। उसके पहले आप लोग मुझे बताना, यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया? देखो, बहुत सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। वेरी गुड। यीशु ने हमारे लिए इस धरती पर जन्म लिया, उसके बाद हमारे लिए दुख भोगा और क्रूस पर मर गए। यीशु के मरण के बाद क्या हुआ? उनका पुनरुत्थान। वेरी गुड। और उनके पुनरुत्थान के बाद यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। तो जब यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य लोग बहुत डर गए थे। वे डरे क्यों थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उन्हें ले जाकर बंदी बनाकर मार ना डाले। इसलिए शिष्य लोग क्या किए? वो एक घर के भीतर दरवाजा बंद करके प्रार्थना में लीन थे। वे डरे हुए थे, पर वे प्रार्थना में लीन थे, प्रार्थना कर रहे थे। और उनके साथ कौन थी? उनके साथ माँ मरियम भी थी। और पेंतकोस्त के दिन, कौन से दिन? पेंतकोस्त के दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। किस प्रकार से उतर आया? अग्नि की जीभों के रूप में उतर आया और उन सब पर ठहर गया। और वे सब पवित्र आत्मा से पूरित हुए। जो शिष्य डर के बैठे थे, जब भी पवित्र आत्मा उन पर आया, वे निर्भीक हो गए, वे निडर हो गए। और आपको पता है, पेतरुस ने यीशु को जानने से 3 बार इनकार किया था। पता है ना आप लोगों को? यही पेतरुस, जब उस पर पवित्र आत्मा आया, वो यीशु के बारे में प्रचार करने लगा। और उसी दिन करीबन 3000 लोग ईसा पर विश्वास करने लगे। और आपको पता है कि अन्य शिष्यों के साथ क्या हुआ? जब भी अन्य शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया, वो विभिन्न देशों में जाकर यीशु के बारे में प्रचार करने लगे एवं यीशु के लिए मरने के लिए भी वे तैयार हो गए। तो आपको आदिम कलीसिया में 7 उपयाजकों के बारे में पता है? उपयाजक मतलब डीकन्स। तो इन 7 डीकन में से एक डीकन था सेंट स्टीफन।
हिंदी में उनको बोलते हैं स्तेफानुस। स्तेफानुस जब ईसा के बारे में प्रचार कर रहे थे, वहां के लोगों को उन पर बहुत गुस्सा आया। फिर क्या हुआ? वे लोग स्तेफानुस के पीछे दौड़े और पत्थर से उसे मारने लगे। बच्चों, यदि कोई आपके पीछे दौड़कर आपको पत्थर से मार रहा है, तब डर जाओगे ना? पर स्तेफानुस बिल्कुल नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? क्योंकि उस पर पवित्र आत्मा निवास कर रहा था। और स्तेफानुस ने क्या किया? जो लोग उसे पत्थर से मार रहे थे, उनके लिए वो प्रार्थना भी किया और उनको क्षमा भी कर दिया। तो जब भी आप लोगों को प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही है और जो लोग आपको हानि पहुंचाए हैं, उनको क्षमा करने के लिए इच्छा नहीं हो रही है, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा को बुला देना। वो तुम्हें परिपूरित करेगा और प्रार्थना करने के लिए एवं उन लोगों को क्षमा करने के लिए कृपा दे देगा। आप लोग ऐसा करोगे ना? बहुत अच्छा। तो बच्चों, ईसा के मृत्यु के पहले ही ईसा ने अपने शिष्यों को वादा दिया था कि वो सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजेगा। किसके रूप में? एक सहायक के रूप में। और पवित्र आत्मा उन्हें सब कुछ बता भी देगा जो ईसा ने उन्हें सिखाया है, और उन्हें स्मरण भी दिलाएगा। यदि आपको आंसर्स बोलने की आदत है या फिर कुछ चीज पढ़ रहे हो, भूल जा रहे हो, तो पवित्र आत्मा को बुला देना। वो तुम्हें स्मरण शक्ति दे देगा। बिल्कुल नहीं भूलना, पढ़ाई के पहले भी और पढ़ाई करने के बाद भी पवित्र आत्मा को बुला देना। तो जिन लोगों ने ईश्वर को स्वीकार किया, उन लोगों पर जब शिष्यगण हाथ रखकर प्रार्थना किए, तब वे पवित्र आत्मा से परिपूरित हुए। संत पौलुस भी, पेत्रुस और योहन जब भी किसी ज्ञान स्नानार्थियों पर अपने हाथ रखकर प्रार्थना किए, वे पवित्र आत्मा से भर गए। तो बच्चों, तेलाभिषेक संस्कार से हमें क्या मिलता है? हमें पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति और अनुग्रह मिलता है। हम फिर से बोलेंगे, तेलाभिषेक संस्कार से हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति और अनुग्रह। और इस तेलाभिषेक संस्कार के द्वारा क्या क्या वरदान हमें मिलता है, वो हमें क्या प्रदान करता है? उससे जो व्यक्ति ये तेलाभिषेक संस्कार ग्रहण किया है, उसे सुसमाचार का प्रचार करने का वरदान मिलता है और प्रभु के साक्षी होने का कृपा मिलता है, और एक और, बुराई से लड़ने की ताकत मिलती है। तो तेलाभिषेक संस्कार से 3 चीज प्रदान होते हैं। वो क्या है? सुसमाचार का प्रचार करने का वरदान, दूसरा ईसा मसीह के साक्षी होने का वरदान, तीसरा बुराई से लड़ने का वरदान। तो तेलाभिषेक संस्कार से हमें दान भी मिलता है और वरदान भी मिलता है। आप लोगों को पता है पवित्र आत्मा के कौन से दान हैं? पवित्र आत्मा तेलाभिषेक संस्कार से 7 दान प्रदान करता है। पहला है ज्ञान, बुद्धि, स्मृति, विवेक, आत्मशक्ति, भक्ति और ईश्वरीय भय। तो जब भी आप प्रार्थना के लिए बैठे, तो पवित्र आत्मा के इन दानों के लिए जरूर प्रार्थना कर देना। और इन दानों के अलावा वरदान भी मिलते हैं, और यह वरदान हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आपके बाइबल जरा खोलो और रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 हम मिलकर बोलेंगे, ठीक है? पवित्र आत्मा का अभिषेक विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। कैसे? तेलाभिषेक संस्कार से। पर हमें क्या क्या वरदान मिलते हैं? इससे हमें भविष्यवाणी का वरदान, सेवा कार्य का वरदान, शिक्षा देने का वरदान, उपदेश देने का वरदान, दान देने का वरदान, दर्शन का वरदान, चंगाई का वरदान एवं चमत्कार का वरदान। ये 8 वरदान हमें तेलाभिषेक संस्कार से प्राप्त होता है। अभी बच्चों, हमने पवित्र आत्मा के दान के बारे में सीखा,
वरदान के बारे में सीखा। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? तो इसको आप बाय हार्ट करना, दानों को भी बाय हार्ट करना है और वरदानों को भी बाय हार्ट कर देना। और यदि आपको यह पता करना है कि पवित्र आत्मा आप पर निवास कर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे हम? यदि हम में पवित्र आत्मा का फल है तो हम पता कर पाएंगे कि पवित्र आत्मा हम में निवास कर रहा है। तो पवित्र आत्मा के कितने फल है? 9 फल है। वे कौन कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। अभी बच्चों, ये तेल अभिषेक के मुख्य चिन्ह कौन कौन से हैं? मुख्य चिन्ह यह है, पुरोहित उन ज्ञान स्नानार्थियों पर हाथ रखकर हस्तारोपण और प्रार्थना करते हैं और उनका तेल से विलेपन करते हैं। अभी आप लोग बताओ, तेलाभिषेक संस्कार के मुख्य चिन्ह कौन कौन से हैं? पुरोहित ज्ञान स्नानार्थियों पर हाथ रखकर हस्तारोपण और प्रार्थना करते हैं और तेल से विलेपन करते हैं। तो हमें इस संस्कार से क्या क्या मिलता है? हम मसीह और कलीसिया से अटूट संबंध स्थापित करते हैं। अटूट मतलब इस दुनिया की कोई भी चीज उस बंधन को तोड़ नहीं सकती। हमने एडवर्टाइजमेंट में सुना है ना, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, पर कोई ना कोई कारण से वो टूट भी जाता है। पर तेलाभिषेक द्वारा जो संबंध वो व्यक्ति ईसा मसीह से एवं कलीसिया से स्थापित करते हैं, वो संबंध इस दुनिया की कोई भी चीज उन्हें अलग नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है अटूट संबंध। और फिर उन व्यक्तियों के आत्मा में आत्मा की एक मोहर लगाई जाती है। कौन सी मोहर? एक अमिट मोहर। इस दुनिया की कोई भी चीज उस मोहर को मिटा नहीं सकती। मोहर मतलब एक स्टैम्प। आत्मा में एक स्टैम्प लगाया जाता है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति उनका वो मोहर मिटा नहीं सकते। तो अभी हम तेलाभिषेक के फलों के बारे में पढ़ेंगे। उस संस्कारों द्वारा कुछ फल प्राप्त होते हैं। हमने यह कहा था ना, कौन से प्रवेशक संस्कार? आप जरा कहिएगा। 3 प्रवेशक संस्कार है। पहला कौन सा? ज्ञान स्नान। दूसरा अभी हम जो सीख रहे वो तेलाभिषेक। और तीसरा पवित्र बलिदान। तो हमने ज्ञान स्नान के समय कुछ फलों को सीखा था। आज हम तेलाभिषेक संस्कारों द्वारा क्या क्या फल मिलते हैं वो सीखेंगे। तो इसमें 6 फल है, आपके किताब में दिया हुआ है। तब मैं आपको ये बताती हूँ। पहला क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें विशेष रूप से मिलता है। तेलाभिषेक संस्कार के द्वारा क्या मिलता है? पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिलता है। दूसरा क्या है? हमें पवित्र आत्मा का वरदान और दान ये मिलता है। हमने वरदानों के बारे में भी सीखा था, दानों के बारे में भी सीखा था। तो पवित्र आत्मा का वरदान और दान ये मिलता है। तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करने के लिए हमें कृपा मिलती है। कितने फल? 9 फल। तो वो 9 फल उत्पन्न करने के लिए हमें कृपा मिलती है। फिर हमने ये भी कहा था कि सुसमाचार की घोषणा के लिए हमें ताकत मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। और 5वां क्या है? हमें ईसा मसीह के साक्षी बनने के लिए भी शक्ति मिलती है। और आखिरी क्या है? हमें बुराई से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है। तो इन 6 फलों को भी आप याद रखना। फिर बच्चों, जैसे हम हर क्लास में करते हैं, आज हमें एक निर्णय लेना चाहिए। क्या निर्णय लेंगे? कि मैं ईसा मसीह का साक्षी बनकर एक अच्छा जीवन बिताऊंगी। ईसा मसीह का साक्षी कैसे बनेंगे? सबसे प्रेम से रहकर, सबसे एक अच्छा रिश्ता बनाकर, फिर ईमानदारी से काम कर कर, कभी भी एग्जाम में कॉपी नहीं करेंगे या फिर दोस्तों से लड़ाई नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप लोग यदि अच्छा जीवन बिताओगे तो सभी लोग जान जाएंगे
क्या कि आप ईसा मसीह के बच्चे हो, आप ईश्वर के संतान हो। तो अच्छे से साक्षी बनकर आप जीवन बिताओगे ना। तो आइए हमारे इस क्लास के समाप्त हम एक प्रार्थना के द्वारा करेंगे। आओ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और अभी आप सभी लोग खड़े हो जाओ। हम धन्यवाद का ये प्रार्थना बोलेंगे। हे प्यारे ईसा मसीह, आज के इस शुभ दिन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हर रोज हम पर आपके आत्मा के दानों से, वरदानों से एवं फलों से हमें संपन्न कीजिएगा, ताकि जीवन के हर एक मोड़ पर हम आपके साक्षी बनकर जीवन बिताएं। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। अभी बच्चों, आप लोगों को तो गाना बहुत अच्छा लगता है। आपके बुक में गाना दिया हुआ है, हम नाचेंगे और गाएंगे। आप गाना गाने को तैयार हो ना? चलो, अभी हम खड़े हुए ही हैं, तो अपना किताब लेना और हम गाना गाएंगे। तेलाभिषेक से बल पाकर प्रभु के प्रेषित हम भी बने, शिष्यगण जैसे रूह पाकर प्रभु के साक्षी हम भी बने। पेंतकोस्त के दिन में शिष्यों को मिली नव शक्ति, भीरुता उनसे दूर गई, वचन सुनाने मिली शक्ति। तेलाभिषेक के संस्कार से आज हम पाते नव शक्ति, जो कि भगाती बुरी शक्ति नूतन पथ पर ले जाते, नूतन पथ पर ले जाते। बच्चों, पेज नंबर 34 पर आपके लिए काम है, एक होमवर्क दे रही हूँ, करोगे ना? आपको रोजरी माला में से वो भेद लिखना है जिसमें पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में बताया गया है। देखो, ये प्रश्न पूछते ही बहुत सारे बच्चे उत्तर देने लगे हैं। बहुत अच्छा, तो आप आपके किताब में उस उत्तर को लिख लेना। अभी आप पेज नंबर 35 पर आइएगा, उसमें हमें उत्तर ढूंढना है, हम मिलकर ढूंढेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है? तेलाभिषेक संस्कार क्या है? तो हमने अभी बहुत कुछ सीखा। अभी तेलाभिषेक संस्कार क्या है बच्चों? ज्ञान स्नान के द्वारा पवित्र आत्मा में दोबारा जन्म लेकर ईश्वर की संतान बने हुए हम सबको मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए और उनके साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति एवं अनुग्रह प्रदान करने वाला संस्कार है तेलाभिषेक। अभी हम हमारे दूसरे सवाल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है? तेलाभिषेक संस्कार के मुख्य चिन्ह या लक्षण क्या क्या है? बच्चों, हमने इसके लक्षण या मुख्य चिन्ह को पढ़ा था ना, वो क्या है? पुरोहित ज्ञान स्नानार्थियों पर हाथ रखकर हस्तारोपण और प्रार्थना करते हैं और तेल से विलेपन करते हैं। बहुत अच्छा। अभी हम तीसरे सवाल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या है? कलीसिया के प्रवेशक संस्कार कौन कौन से हैं? अभी हमारा चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान कितने हैं? कौन कौन से हैं? इस सवाल को भी हमने देखा था। पवित्र आत्मा के वरदान हमें रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में दिया हुआ है। तो कितने हैं वरदान? हमने गिना था ना, 8 वरदान है। तो वे कौन कौन से हैं? भविष्यवाणी का वरदान, सेवा कार्य का वरदान, शिक्षा देने का वरदान, उपदेश देने का वरदान, दान देने का वरदान, दर्शन का वरदान, चंगाई का वरदान और चमत्कार का वरदान। तो अभी हमारा अगला सवाल,
अगला सवाल क्या है? तेलाभिषेक संस्कार के फल क्या क्या है? हमने इन फलों को भी देखा था। कितने फल है? 9 फल है। आपको इन 9 फलों में कोई फल याद है? प्रेम, हाँ और बोलो, आनंद, उसके बाद शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और आखिरी क्या था? संयम। बहुत अच्छा, आप सबों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। वेरी गुड। अभी बच्चों, हमने तो इन उत्तरों को ढूंढा है। अभी एक और काम आपको करना है। आपके किताब में इन सभी उत्तरों को लिखना है। बस लिख के ही नहीं रखना है, इसे बाय हार्ट भी करना है और रोज पवित्र आत्मा के दानों के लिए, वरदानों के लिए एवं फलों के लिए प्रार्थना भी करना है। आप करोगे ना? मुझे विश्वास है आप लोगों पर। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इसीलिए जो भी काम मैं देती हूँ उसे अच्छे से करते हो। बहुत अच्छा बच्चों।